विज्ञान एक नज़र में कक्षा 10 के लिए क्विक रिवीजन। दोस्तों, आज अध्याय नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं। मानव नेत्र एवं बिखरा संसार, रंग बिरंगा संसार। बिखरा संसार में पढ़ता हूँ, इसे मैं भूल जाता हूँ। मानव नेत्र क्या है? जिससे हम अपने आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। प्रकाश संवेदी अंग होता है, मानव शरीर का बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है और इसकी वजह से हम देख पाते हैं। नहीं होता तो आई थिंक कि हम ये वीडियो भी नहीं देख पाते। मानव नेत्र की संरचना के बारे में जान लेते हैं। आंखें कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। पूरा ये खोखले गोले के भांति होता है। ये जो बाहरी वाला खोल होता है इसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये मजबूत होता है और इसके ऊपर सफ़ेद रंग की परत चढ़ी होती है। इस वजह से आंखों में एक काला वाला हिस्सा दिखाई देता है, बाकी सब सफ़ेद दिखाई देता है। उसके बाद आ जाता है अपने नीचे की ओर रक्तक पटल होता है, जिसपे भाई क्या होता है, वो काले रंग का होता है और इसकी वजह से आंखें काली या फिर नीले ऐसे कुछ दिखाई देती हैं। ठीक है, वो रक्तक पटल के कारण होता है। अब वो उसमें प्रकाश सोखने की क्षमता होती है ताकि इसमें परावर्तन ना हो, आँख के अंदर प्रकाश जाने के बाद परावर्तन ना हो। फिर आ जाता है ऊपर वाला, आगे वाला हिस्सा जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। इसमें ही सारा मैकेनिज्म फिट कराया गया होता है। ठीक है, कॉर्निया स्वच्छ मंडल भी इसे कहते हैं। इसी के ज़रिए प्रकाश अंदर की ओर जाता है और यहाँ पे जो को काली या भूरी आंखें दिखाई देती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। आइरिस के बारे में बात करें तो आइरिस देखेंगे यहाँ पे काला वाला एक हिस्सा होता है जो कि क्या होता है कि एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जो कम ज़्यादा होता रहता है ताकि यहाँ पे पुतली के आकार को एडजस्ट कर सके। पुतली क्या होती है? आंखों के एकदम अंदर बीच वाला हिस्सा जो एकदम बहुत ज़्यादा काला होता है वही होती है पुतली। इसी के ज़रिए ज़्यादातर प्रकाश अंदर जाता है और ये लेंस से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो पुतली यही होती है, आँख का तारा जिसे कहते हैं। और ये नॉर्मली करते क्या है, ये सिकुड़ करके या फैल करके प्रकाश की मात्रा को एडजस्ट करती है ताकि हमें अच्छे से चीज़ें दिखाई दें। जैसे आप अंधेरे में होते हैं तो वो अचानक से लाइट आ जाए तो आपको आंखें चौधी आ जाती है, क्योंकि इसका पुतली का आकार बड़ा हो गया होता है, तब ज़्यादा प्रकाश जा रहा होता है ताकि अंधेरे में देख सके। और अचानक से बहुत ज़्यादा प्रकाश आने से ये देख नहीं पाते, आंखें हमारी उसको देख नहीं पाती। फिर एडजस्ट करती हैं, ये पुतली छोटी होती है और इसको आइरिस ही एडजस्ट करता है, आइरिस उसके आकार को एडजस्ट करता है। तो यही छोटे बड़े वाला काम करते रहते हैं। फिर नेत्र लेंस हो गया, ये अपन प्रोटीन का बना होता है, एक नेत्र लेंस होता है। ये उत्तल लेंस होता है, दोनों तरफ से उठा हुआ होता है। ठीक है, और ये क्या मुलायम होता है। ठीक, मुलायम पदार्थ का, प्रोटीन का नहीं, मुलायम पदार्थ का बना होता है जिसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। उसके साथ ही पक्षाम्भी मांसपेशियाँ जिसको सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं। आपको सिलियरी मांसपेशियाँ याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लेंस के फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने में काम करती हैं। सिलियरी मांसपेशियाँ या फिर पक्षाम्भी मांसपेशियाँ जिससे फोकस दूरी को कम ज़्यादा करके हम चीज़ों को दूर या पास वाली देख सकते हैं। सामंजन क्षमता को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, सामंजन क्षमता कि भाई दूर नज़दीक वाली चीज़ हो तब पर भी देख सको, दूर वाली चीज़ हो तब पर भी देख सको। एक साथ दूर और नज़दीक वाली चीज़ें आप नहीं देख सकते। जैसे अगर मैं एडजस्ट करूँ, अभी नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है पर ये इसमें क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है। अब इस पर टाइप करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, नीचे वाला धुंधला हो जाएगा। तो यही काम अपना आँखें भी करती हैं। तो ये कहलाती है क्या? सामंजन क्षमता। दूर और चीज़ को देखने के लिए जो अपनी आँखें हैं वो फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। ये होता है पक्षाम्भी मांसपेशियों द्वारा और नेत्र लेंस की फोकस दूरी को अपन यहाँ पे एडजस्ट करके काम करते हैं। रेटिना, ये पीछे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये रेटिना कहलाता है। इसी पर प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश की किरणें इस पर जाती है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाती हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं और हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे रेटिना पर कुछ भाग होते हैं। पीत बिंदु होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, केंद्र वाला मतलब एकदम बीच में हिस्सा होता है जहाँ पे सुग्राहिता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि बहुत अच्छे से देख पाता है और वहीं पे क्लियर इमेज बन पाती है और वही चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। अंध बिंदु होता है यहाँ पे जहाँ पे अपनी नाड़ियाँ मस्तिष्क के लिए जाने वाली हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, यहाँ पे सुग्राहिता एकदम कम होती है। तो इस जगह जो प्रतिबिंब बनता है उसको हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक, तो ये होता है अंधबिंदु। बीच में जलीय द्रव भरा होता है और काचाभ द्रव, यहाँ पे काचाभ द्रव जलीय द्रव भरा रहता है जो कि इसको सूखने नहीं देता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे आँखें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपने पास। यहाँ पे आपको ज़रूर जो जानने वाली चीज़ें हैं वो बस दो ही चीज़ें हैं। एक तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। दूसरा जो फोकस दूरी को एडजस्ट करने वाला काम करता है कौन? पक्षाम्भी मांसपेशियाँ हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ ये काम करती हैं।
अब बात करेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। अगर इसके लिए आप देखेंगे तो वस्तु ऐसे रखी गई है, इससे जाने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। इतनी सिंपल सी बात है, आपको जाननी है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं जाननी है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ये परिवर्तनशील होती है। अब नज़दीक से नज़दीक 25 सेंटीमीटर दूरी से कम ज़्यादा दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और अनंत तो बहुत ज़्यादा दूर तक आप अनंत तक वस्तुओं को देख सकते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है, ये बदलती रहती है। मादा नेत्र की सामान्य क्षमता के बारे में आपको बताया है कि नज़दीक और दूर की चीज़ों को स्पष्ट देखने के लिए फोकस दूरी क्या है, बदलती रहती है। वक्रता त्रिज्या लेंस यहाँ पे देखिए, सिलेरी मांसपेशियाँ नेत्र के लेंस पर दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को समायोजित करके लेंस की फोकस दूरी कम ज़्यादा करती हैं, तो इससे प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। अब मानव नेत्र के दूरबिंदु के बारे में जान लेते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, तो ये अनंत तक अधिकतम देख सकता है। ठीक है, निकटतम, ठीक है, नेत्र की अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु को देखने के लिए सामान्य क्षमता स्पष्ट देख सकती है, इसे दूरबिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे ये अनंत तक देख सकता है, अधिकतम इसका तो अनंत ही होता है। निकट बिंदु क्या होता है कि कम से कम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, भैया जहाँ से उससे ज़्यादा कम दूरी पर रखने पर वस्तु ना दिखाई दे, उसे कहते हैं न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होती है 25 सेंटीमीटर। इस वजह से कहते हैं कि किताब को या फिर जब भी पढ़ते वक्त अपना किताब को थोड़ा सा दूर रखो, एकदम आँखों के पास ना रखो, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा नज़दीक रखोगे तो आँखों पे दबाव और दिमाग पे दबाव पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दृष्टि दोष के बारे में बात कर लें तो मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। एक तो हो गया निकट दृष्टि दोष, जिसमें क्या होता है भाई, प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से निकट यानी पहले ही आपका प्रतिबिंब बन जाता है, जिसकी वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें हमको साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं। निकट दृष्टि दोष में हमको दूर की चीज़ें, यहाँ पे जो दूर रखी गई वस्तु उनसे जो प्रकाश आ रहा है वो रेटिना पे ना बन करके पहले ही बन जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसके निवारण के लिए क्या करेंगे भैया, उसको फैला के वहाँ तक पहुँचाना है, तो हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ताकि जो पहले ही बन रहा है तो फैल कर थोड़ा सा दूर बनने लगे। तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपको क्या प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नज़दीक वाली रखी हुई वस्तु जो होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से दूर बनने लगता है, पीछे बनने लगता है, तो इस वजह से इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें नज़दीक वाली चीज़ें हमको नहीं दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे दूर बन रहा है तो उसको केंद्रित करके और नज़दीक प्रतिबिंब बनाना है, तो इसके लिए कौन से लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सही से बात है, फिर उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो दूर बन रहा है वो नज़दीक आ जाए। तो ये इसका निवारण है। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न भी होते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनमें दोनों ही प्रकार की होती हैं परेशानियां, जिसमें दूर और नज़दीक दोनों की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, उनको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इनके लिए द्वि फोकस वाला मतलब उत्तल और अवतल दोनों का ही प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, और वर्णांधता भी एक चीज़ होती है, जिसमें किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं कि कुछ खास प्रकार के रंग नहीं दिखाई देते हैं, और वो ना देखने पर मतलब उस रंग की जगह दूसरा कोई रंग दिखाई देता है, इसको वर्णांधता कहते हैं। अब ये जन्मजात होती है, इसका कोई निवारण नहीं है। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर है वो किसी और वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके प्रश्नों के साथ में।